हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम द्वितीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम मौद्रिक एवं बैंकिंग प्रणाली। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे मुद्रा संकोचन के लिए। आज के वीडियो के जो एलिमेंट्स हैं उसमें देखेंगे मुद्रा संकोचन का अर्थ एवं परिभाषा और मुद्रा संकोचन के प्रभाव। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मुद्रा संकोचन का अर्थ एवं परिभाषा। देखिए, मुद्रा संकोचन या मुद्रा अविस्फीति क्या होती है। मुद्रा संकोचन एक ऐसी अवस्था है जिसमें मुद्रा की पूर्ति उसकी मांग की तुलना में बहुत कम हो जाती है और इसका मुख्य प्रभाव क्या पड़ता है। जब मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य कम हो जाते हैं। मूल्य लगातार सामान्य मूल्य स्तर से भी नीचे चले जाते हैं। देखिए, मुद्रास्फीति से बिल्कुल विपरीत अवस्था है मुद्रा संकोचन। मुद्रास्फीति में हमने देखा था कि मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती है, जिससे कीमत स्तर लगातार बढ़ते जाते हैं, लेकिन मुद्रा संकोचन में अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है और कीमतें लगातार डाउन होती जाती है। फलस्वरूप उत्पादन आधिक्य की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। देखिए, जब किसी देश में किसी समय विशेष पर मुद्रा की पूर्ति उसकी मांग से कम होती है, परिणाम स्वरूप मूल्य सामान्य स्तर से भी बहुत नीचे गिर जाते हैं, तो उसे मुद्रा अविस्फीति या मुद्रा संकोचन कहा जाता है। तो इस प्रकार से मुद्रास्फीति से बिल्कुल विपरीत अवस्था हो गई है। कोटेशन देखते हैं। पीगू के अनुसार मुद्रा संकोचन मूल्यों के गिरने की वह स्थिति है जो उस समय उत्पन्न होती है जब किसी समाज की मौद्रिक आय की तुलना में वहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अधिक तेजी से बढ़ता है, जिससे मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है अथवा वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य कम हो जाते हैं। तो पीगू ने क्या मत प्रकट किया है। इन्होंने बताया है कि मुद्रा संकोचन ऐसी अवस्था है जब मूल्य गिरने लगते हैं बहुत तेज़ी से और समाज की मौद्रिक आय की तुलना में वहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बहुत तीव्र गति से बढ़ता है, जिससे उत्पादन आधिक्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। समाज में मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है और जब मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, वस्तुओं के और सेवाओं के मूल्य कम होने लगते हैं। कारण चूँकि उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य कम हो जाते हैं। तो ये अवस्था कहलाती है मुद्रा संकोचन की स्थिति, यानी कि मंदी की स्थिति जिसे हम कहते हैं। अर्थव्यवस्था में सर्वत्र मंदी दिखाई देती है। मंदी का मतलब है कीमतों में कमी होना या बेरोजगारी भी बढ़ जाती है। ऐसी सिचुएशन में आगे देखेंगे हम इसको। तो इस प्रकार से ये मुद्रा संकोचन का अर्थ और परिभाषा। नेक्स्ट देखते हैं मुद्रा संकोचन के प्रभाव। अब ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है मुद्रा अविस्फीति या संकोचन के कारण, उसके समाज के विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं विनियोक्ता वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो विनियोक्ता वर्ग पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव होता है। कारण चूँकि वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य बहुत कम हो चुके हैं और जब वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य कम हो जाते हैं, उत्पादकों के लाभ कम हो जाएंगे और जब उत्पादकों के लाभ कम हो जाते हैं या लाभ एक सीमा ऐसी आती है जब लाभ हानि में भी परिवर्तित हो सकते हैं। तो जब उत्पादकों के लाभ कम हो जाएंगे तो सिक्योरिटीज़ या प्रतिभूतियों के मूल्य भी कम हो जाते हैं और विनियोक्ताओं को बहुत कम लाभ प्राप्त होते हैं या उनको प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार के लाभ प्राप्त नहीं होते। तो इस प्रकार से विनियोक्ता वर्ग को हानि होती है। नेक्स्ट देखिए उद्योगपतियों पर प्रभाव। उद्योगपतियों के पास बहुत अधिक मात्रा में स्टॉक जमा होने लगते हैं, क्योंकि उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो चुका है और उस उत्पादन की मांग नहीं है। इसका इफेक्ट होता है धीरे धीरे प्रोडक्शन एक्सेस, उत्पादन आधिक्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और उन्हें अपनी वस्तुओं को और सेवाओं की कीमतें कम करनी पड़ती है, लेकिन इतनी कम कीमत पर भी वस्तुओं की मांग उत्पन्न नहीं हो पाती और धीरे धीरे उद्योग और उद्योग धंधे बंद होने की स्थिति में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से उद्योगपतियों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उद्योगपतियों पर को हानि होती है, उनके लाभ हानि में परिवर्तित हो जाते हैं। तो मुद्रा संकोचन का इस वर्ग पर भी बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है।
नेक्स्ट है कृषक वर्ग पर प्रभाव, यानी कि जो हमारा कृषक है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चूँकि उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं तो उद्योगों के लिए जो कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता था उसकी मांग भी समाप्त हो जाती है, और यदि उसकी कहीं पर मांग की भी जाती है तो बहुत ही कम मूल्य पर, यानी कि कृषि वस्तुओं की मांग कम हो जाती है, उनके मूल्य कम हो जाते हैं। इसका इफ़ेक्ट होता है कि बहुत तेज़ी से इन कृषि वस्तुओं के मूल्य गिरने लगते हैं और किसानों को बहुत ज़्यादा हानि का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। तो कृषक वर्ग पर भी मुद्रा संकुचन का नेगेटिव इफेक्ट होता है या बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है व्यापारिक वर्ग पर प्रभाव। देखिए व्यापारिक वर्ग पर क्या प्रभाव होता है। अभी मैंने बताया कि चूँकि उद्योग धंधों में उत्पादन कम हो गया है, व्यापार को हानि होना स्टार्ट हो जाती है। उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ा है तो लाभ धीरे धीरे कम होने लगते हैं, कीमतें गिरने लगती है और लाभ कम होने लगते हैं। धीरे धीरे व्यापारी वर्ग को बहुत ज़्यादा हानि का सामना करना पड़ता है, उनकी वस्तुओं की मांग घट जाती है, किसी प्रकार का व्यापार नहीं रहता। तो इस प्रकार से व्यापारी वर्ग को भी बहुत ज़्यादा हानि का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए श्रमिक तथा रोजगार। श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ता है या रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी हमने देखा उद्योग धंधे क्योंकि मांग उत्पन्न नहीं हो पा रही है और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा उत्पादन आधिक्य की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो धीरे धीरे उत्पादन बंद कर दिया जाता है। जब उत्पादन बंद कर दिया जाता है तो श्रमिकों को निकाल दिया जाता है उद्योगों से, बेरोजगारी की स्थिति उनके सामने उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से छंटनी के कारण या उद्योग धंधों के बंद होने के कारण श्रमिकों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ता है। तो इस प्रकार से समाज में सर्वत्र उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है, श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे, उनको किसी प्रकार की कोई मजदूरी नहीं मिलती। तो इस वर्ग पर भी बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट देखिए उपभोक्ता एवं सामान्य जनता पर प्रभाव। उपभोक्ता और सामान्य जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए मैंने अभी बताया कि प्रोडक्शन एक्सेस है, इसका मतलब वस्तुओं की कीमतें बहुत ज़्यादा गिर जाती है। जब कीमतें गिरती है तो उपभोक्ताओं को तो लाभ होना चाहिए, लेकिन मुद्रा अस्फीति या मुद्रा संकुचन एक ऐसी स्थिति है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं, सर्वत्र बेरोजगारी निराशा का वातावरण व्याप्त है। तो जो उपभोक्ता है उनके पास इनकम नहीं है, आय नहीं है वस्तुओं को खरीदने के लिए। हालांकि वस्तुओं के मूल्य बहुत कम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी क्रय शक्ति कम हो चुकी है, वो खरीदने की स्थिति में नहीं है। तो इस प्रकार से उपभोक्ता और सामान्य जनता पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। उनके लिए उनके पास पैसा नहीं है, मुद्रा नहीं है जो इन सस्ती वस्तुओं को भी वो खरीद पाएँ। तो इस प्रकार से उनको उपभोग से वंचित रहना पड़ता है। इसे हम बोल सकते हैं समृद्धि के बीच गरीबी की स्थिति, अर्थात व्यापार उद्योगों में या समाज में बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध है विक्रय करने के लिए, लेकिन कोई खरीदार नहीं है। खरीदार क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तो इस प्रकार से वस्तुएं होते हुए भी उनको नहीं खरीद पा रहे हैं। यह अवस्था कहलाती है समृद्धि के बीच गरीबी की स्थिति। तो नेक्स्ट है बैंकिंग प्रणाली पर प्रभाव। बैंकिंग प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए जब उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं तो बैंकों के लोन, जो पहले बैंक ऋण दे चुके हैं, उनकी वापसी कठिन हो जाती है, वो वापस नहीं हो पाते। नए लोन कोई लेता नहीं है, नए ऋण बैंक जनरेट नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से बैंकिंग व्यवस्था फेल हो जाती है, क्योंकि ना तो नई जमाएं बैंकों में प्राप्त हो पा रही है और ना ही उनके ऋणों की वसूली समय पर हो पा रही है, या वसूली वैसे भी नहीं हो पा रही। तो इसका इफेक्ट होता है देश की बैंकिंग सिस्टम बिल्कुल फेल हो जाता है, डगमगा जाता है। तो बैंकिंग प्रणाली पर भी मुद्रा संकुचन का बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट देखिए सरकार पर प्रभाव। सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए जब किसी भी प्रकार की मांग अर्थव्यवस्था में नहीं है, वस्तुएं नहीं बिक रही है, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, सर्वत्र बेरोजगारी है, तो ऐसी सिचुएशन में सरकार की समस्याएं बढ़ जाती है। सरकार के सामने रोजगार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जनता को किस प्रकार से रोजगार दे, किस प्रकार से उद्योग धंधों को फिर से स्टार्ट किया जाए, और सरकार की आय कम हो जाती है। जब उद्योग धंधे कार्यरत नहीं है, किसी भी प्रकार का कंजम्पशन नहीं होता,
तो इसका इफ़ेक्ट होता है कि सरकारी आय में कमी हो जाएगी। करों के रूप में या अन्य प्रकार से किसी भी प्रकार की आय सरकार को प्राप्त नहीं होती। सरकार को अर्थव्यवस्था में बेकारी और भुखमरी की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किस प्रकार से भुखमरी को कंट्रोल किया जाए, बेकारी को कंट्रोल किया जाए, या नए रोजगार के अवसर जनरेट किए जाएं, तो उपस्थित किए जाएं, ये किस प्रकार से किया जाए, ये सारी समस्याएं सरकार के सामने उपस्थित हो जाती है। तो इस प्रकार से सरकार की समस्याओं में वृद्धि हो जाती है। अर्थात मुद्रा संकुचन का ओवरऑल इफेक्ट क्या है? उत्पादन, विक्रय, विनिमय, रोजगार, आर्थिक विकास आदि सभी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। सारी आर्थिक क्रियाएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं, इनकी गति समाप्त हो जाती है, रुक जाती है। तो ओवरऑल यदि हम देखें तो मुद्रा संकुचन का संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मुद्रा संकुचन की अवस्था किसी भी समाज के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी अवस्था नहीं कही जा सकती। आज के लिए यहीं पर टॉपिक समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।